डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस। सो मेंटल इलनेस जो है एक बहुत बड़ा जो हमारी पॉपुलेशन है ही आर शी इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर्स। और हम मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस की इम्पोर्टेंस को कब बता सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को, जब हमें पता होगा कि उसकी एक्सटेंट क्या है हमारी एरिया के अंदर, हमारी पॉपुलेशन के अंदर या हमारी कम्युनिटी के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ है क्या? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच इंडिविजुअल रियलाइज देयर potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully and are able to make a contribution to their community. अच्छा, अगर हम WHO की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ को देखें तो जो WHO की डेफिनेशन है उसमें 3 डायमेंशन है हेल्थ के। द हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग। यानी कि अगर कोई मेंटली फिट नहीं है या मेंटली तौर पे हेल्दी नहीं है तो आप उसको एज अ हेल्दी पर्सन कंसिडर नहीं करते। सेम अगर इस डेफिनेशन को देखें तो इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच इंडिविजुअल रियलाइज देयर पोटेंशियल, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड आर एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। अगर पर्सन मेंटली इल है तो वो प्रोडक्टिव भी होगा, वो फ्रूटफुल भी होगा और वो अपनी कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो उसका रोल है वो उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा, या जो उसके सोशल रोल हैं वो उनको फुलफिल कर रहा होगा। So mental health is not only a matter of relation between persons, but rather a matter of relation of individual toward community, society and the social institution. मीन के अगर आप कहते हैं जी मेंटल इलनेस का एक पर्सन, हर पर्सन का एक अपना एक उससे लिंक्ड है, बट इसका जो मेंटल इलनेस का एक रिलेशनशिप है वो आपकी पूरी कम्युनिटी के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर और आपके सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी लिंक्ड है। A mental illness is a health problem that significantly affect how a person feels, think, behave and interact with other people. यानी ये हेल्थ प्रॉब्लम हम इसको लेते हैं तो आप उसमें ये देखें कि एक पर्सन जो है वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, वो क्या फील कर रहा है और वो दूसरों के साथ उसकी इंटरेक्शन कैसे है, मीन वो सोसाइटी में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपने सोशल ग्रुप में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। अगर वो सफ़र कर रहा होगा बहुत से किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, तो शायद उसकी जो सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन है वो उतनी हेल्दी इंटरेक्शन नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि एक जिनको जो मेंटली भी हेल्दी होंगे, फिजिकली भी हेल्दी होंगे और सोशली भी हेल्दी होंगे। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन में देखें तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हमारे पास हैं, जिसमें ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हैं बहुत ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, आपके मूड डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल रिटार्डेशन है, न्यूरोटिक एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं और कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड अगर हम काजेज़ ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स देखते हैं तो आपके ऑर्गेनिक काजेज़ हैं, आपके जेनेटिक फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं जो कि मेंटल इलनेस काज कर रहे होते हैं। आप कॉमन मेंटल इलनेस अब हमारे पास कौन कौन सी है जी? बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स है एंड शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा, अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं ना, इसमें कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा प्रेवलेंस फीमेल्स के अंदर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। अब शिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है वो अब देखें तो मेल में ज़्यादा है। आपका जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है वो भी मोस्टली फीमेल्स भी उसमें सफ़र कर रही होती हैं, तो एंजाइटी फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। बट दीज आर द कॉमन मेंटल इलनेस जो कि एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, एक सर्वे हुआ था यूएसए के अंदर जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट जो 35% ऑफ जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है किसी ना किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से जो कि डायग्नोसेबल है। अच्छा, अगर आप, वो तो एक यूएसए के अंदर था, लेकिन अगर आप इस ट्रेंड को पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंस रेट है पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन की है। ऑलमोस्ट 6.0% जो आपकी पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है फ्रॉम डिप्रेशन और फॉर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। शिज़ोफ्रेनिया का जो रेट है इट्स 1.5% और जो एपिलेप्सी है इट्स 1.0 से 2.0%। मीन अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रेवलेंस रेट है मेंटल डिसऑर्डर्स का वो बहुत ज़्यादा है मेंटल इलनेस का। ये तो वो है जो कि डायग्नोसेबल है या जो कि जिन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन बहुत से ऐसे भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं जो कि डायग्नोस नहीं हो रहे या जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। अगर हम उसको काउंट करें शायद पाकिस्तान के अंदर ये रेट उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। मेंटल इलनेस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसकी एपिडेमियोलॉजी को देखें, हम उसकी एक्सटेंट को देखें, किस एरिया के अंदर उसकी एक्सटेंट कितनी ज़्यादा है। अगर हमें ये फिगर आ जाएगी तो उसके बाद शायद हम लोगों को एक्सप्लेन कर सकें अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।